हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट को हम एसजीआर भी बोलते हैं। तो एसजीआर होता क्या है बेसिकली? तो सबसे पहले हम इसकी कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं कि एसजीआर होता क्या है। एसजीआर इट इज़ नॉट अ करेंसी। एसजीआर जो भी होते हैं वो एक करेंसी नहीं होती। इट इज़ अ आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है? एक तरीके का अकाउंट होता है। कहाँ पे? आईएमएफ के पास। आईएमएफ क्या होता है? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है उसके ऊपर यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हो आईएमएफ क्या होता है, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आईएमएफ जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास क्या होता है कि एक अकाउंट बना दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर। एसडीआर कोई करेंसी की फॉर्म में नहीं होता, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता कि हाँ हम किसी भी दूसरी कंट्री को ये एसडीआर दे के कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। एसडीआर क्या होता है? एक तरीके का जनरल अकाउंट्स होता है कि किसके अंदर? आईएमएफ के पास। आईएमएफ के पास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज होती है। यानी कि कितने मेंबर कंट्री है? 190 आई थिंक मेंबर कंट्री है आईएमएफ की। अब इन सभी कंट्री के आईएमएफ के पास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी अवेलेबल होती है। ठीक है। आईएमएफ के पास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी अवेलेबल होती है। अब दो कंट्री या जितनी भी कंट्री आपस में ट्रेड करती है तो हर एक कंट्री की करेंसी क्या है? अलग अलग है। सपोज करो इंडिया, जापान, यूएसए, कनाडा, हर एक कंट्री का क्या है? अकाउंट है आईएमएफ के पास। अब सपोज करो इंडिया और यूएसए का अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया ने क्या किया? गुड्स को एक्सपोर्ट किया। किसको एक्सपोर्ट किया? यूएसए को। अब यूएसए को क्या करनी है? पेमेंट करनी है इंडिया को। तो जो पेमेंट है वो छोटी मोटी नहीं होती, एक लार्ज अमाउंट में पेमेंट की जाती है। अब क्या किया जाएगा? जितनी भी करेंसी होती है, जितनी भी करेंसी क्वाटा के रूप में यूएसए ने और इंडिया ने आईएमएफ के पास डिपॉजिट कराई है या फिर अपना अपना क्वाटा कंट्रीब्यूट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड कर रहे हैं। मान लो 10,000 अगर हम एसडीआर की बात करें, $10,000 की अगर हम बात करें कि $10,000 का जो सामान है वो इंडिया ने यूएसए को एक्सपोर्ट किया। अब यूएसए जो है वो इंडिया को पेमेंट करेगा। यूएसए ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो यूएसए जो है आईएमएफ के पास गया। आईएमएफ के पास इंडिया का और यूएसए का दोनों का अकाउंट है। अब उसकी जितनी भी करेंसी इंडिया की है और जितनी भी करेंसी यूएसए की है, ठीक है, यूएसए की जितनी भी करेंसी है और आईएमएफ में के अंदर इंडिया ने जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, उनकी मनी को उनकी करेंसी में ना रख के उन्होंने क्या किया? आईएमएफ ने क्या किया? एसडीआर में कन्वर्ट कर दिया कि तुम्हारा हमारे पास 10,000 एसडीआर है या फिर तुम्हारा हमारे पास 20,000 एसडीआर है। ठीक है। किस तरीके से वो करेंसी की वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है एसडीआर में इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। यानी कि द फिफ्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि द करेंसी वैल्यू ऑफ द एसडीआर। एसडीआर की जो भी करेंसी की वैल्यू होती है, इट डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। यानी कि मान लो अगर हमारे एसडीआर की वैल्यू हमने डिनोमिनेट की, तो किस तरीके से? पहले हर एक करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया, उसके बाद यूएस डॉलर का यूज़ करके हमने एसडीआर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब जो यूएसए और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हुआ था, तो यूएसए ने अपने आईएमएफ को कहा कि भाई मेरे अकाउंट से $10,000 क्या कर देना? डेबिट कर देना, और इंडिया के अकाउंट में $10,000 जो है वो क्रेडिट कर देना। तो जो हमारा आईएमएफ वो किस तरीके से पेमेंट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर। यानी कि मान लो इंडिया का जो एसडीआर है वो 10,000 है आईएमएफ के पास, और जो यूएसए का एसडीआर है वो 20,000 है आईएमएफ के पास। अब आईएमएफ को क्या करनी है? पेमेंट करनी है मान लो 10,000 एसडीआर डॉलर की। ठीक है। 10,000 एसडीआर की पेमेंट करनी है, तो वो किस तरीके से करेगा? यूएसए के जो भी एसडीआर का अकाउंट है वहाँ से 10,000 एसडीआर माइनस करेगा, डेबिट करेगा, और इंडिया के अकाउंट के अंदर वो क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एसडीआर क्या होता है। एसडीआर एक करेंसी नहीं होती बल्कि एक यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है। कि जब भी पेमेंट की जाती है तो एक जो भी इम्पोर्टर होता है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और जो एक्सपोर्टर होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वैल्यूएशन बास्केट इज रिव्यूड एंड एडजस्टेड एवरी 5 ईयर। अब क्या होता है कि जो एसडीआर होता है, एसडीआर जो कॉम्बिनेशन होता है 5 करेंसीज का। एसडीआर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है 5 करेंसीज का। यानी कि एसडीआर के अंदर 5 नेशन इंटरनेशनल करेंसीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी इंटरनेशनल करेंसी इन्वॉल्व होती है? एसडीआर यानी कि यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग जो कि यूके की करेंसी है पाउंड, और चाइनीज युआन। तो ये 5 करेंसीज से मिलके हमारी जो स्पेशल ड्राइंग राइट की एक बास्केट तैयार होती है। इसके अंदर ये 5 इंटरनेशनल करेंसीज इन्वॉल्व होती है। चाइनीज युआन पहले नहीं होता था।
ठीक है। इस करेंसी बास्केट के अंदर चाइनीज़ युआन पहले नहीं होता था, 2016 में चाइनीज़ युआन भी इसके अंदर इंक्लूड होने लग गया। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, यानी कि आईएमएफ के पास जो भी फंड होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है उसकी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ क्वाटा। अब जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है आईएमएफ के पास वो दो फॉर्म में होता है, एक तो नेशनल करेंसी प्लस एसडीआर। नेशनल करेंसी यानी कि जो भी इंडिया है, इंडिया क्या करेगी, अपना कुछ परसेंटेज तो रुपीज़ का कंट्रीब्यूट करेगी और कुछ परसेंटेज जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट का इंक्लूड करेगी। एसडीआर जो है वो इन्वॉल्व करेगी एज अ क्वाटा। तो एसडीआर के अंदर क्या होता है, कोई भी 5 कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होती है, कोई मतलब कि 5 कंट्रीज की करेंसी इन्वॉल्व होती है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज युआन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो एसडीआर है, क्या उसके अंदर इंडिया की वैल्यू, इंडिया की जो करेंसी है क्या वो इंक्लूड नहीं हो सकती है, लेकिन जो ये 5 करेंसीज की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है कि जिस भी कंट्री का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उसी कंट्री की करेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व की जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेंसी इन्वॉल्व इन दिस बास्केट, इस बास्केट के अंदर जो भी करेंसी इन्वॉल्व होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कि जिस भी कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उन्हीं की उस कंट्री की करेंसी को यहाँ पे इस बास्केट के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। दीज आर द टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ये जो हमने अभी कंट्रीज़ की बात की गई है, तो ये सारी 5 ऐसी वर्ल्ड की टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। फ्रीली यूजेबल फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो 5 कंट्री है, ये 5 कंट्री की करेंसीज है, ये ऐसी करेंसीज है जिसका यूज़ करके हम किसी भी कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब जो ये स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, ये हर 5 साल में क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, यानी कि सपोज करो किसी भी और कंट्री का एक्सपोर्ट और बढ़ गया है, ठीक है, तो उस कंट्री की करेंसी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। जिस तरीके से 2016 में हमने क्या किया, इस एसडीआर की जो बास्केट है उसको रिव्यू किया, तो हमें पता चला कि जो चाइनीज़ कंट्री है उसका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमने क्या किया, चाइनीज़ युआन को भी इस बास्केट के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट एक करेंसी नहीं होती, ये किसकी फॉर्म में होता है, ये एक तरीके का अकाउंट होता है जो आईएमएफ के पास होता है। यानी कि जब भी दो कंट्री आपस में ट्रेड करती है तो एक कंट्री का जो अकाउंट है वो क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, और दूसरी कंट्री का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। आईएमएफ अगर हर एक डिफरेंट कंट्रीज़ की जो ट्रेड है उनकी करेंसीज में अगर करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हर एक कंट्री की करेंसी को क्या कर दिया उसने, एसडीआर, एक स्पेशल नेम दे दिया हर एक कंट्री की करेंसी को, जो है एसडीआर। एसडीआर के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज़ ने अपना अपना क्वार्टर डाला है, उनकी जो करेंसी है वो अब उनकी कंट्री की करेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं है। यानी कि सपोज करो यूके की करेंसी है पाउंड, चाइना की युआन, जापानीज, कनाडा, ठीक है, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है। उन सारी करेंसीज को क्या किया, पहले एसडीआर डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, एसडीआर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ये क्या है, आईएमएफ की करेंसी है। आईएमएफ ने एक करेंसी को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आता है हमारा कि रिजर्व ट्रेंची होता क्या है। रिजर्व ट्रेंची अगर हम देखते हैं कि रिजर्व ट्रेंची होता क्या है, तो आईएमएफ के पास हर एक कंट्री अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करती है। मान लो 100% पैसा जो है आईएमएफ के पास कंट्रीब्यूट किया गया। अब क्या किया, आईएमएफ ने 25% का रिजर्व बना दिया। रिजर्व बना दिया है कि अगर किसी भी कंट्री को कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, मान लो किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डगमगा गया, यानी कि डेफिसिट शो करने लग गया, कि उस कंट्री ने इंपोर्ट तो ज़्यादा कर लिया, ठीक है, इतना एक्सपोर्ट किया ही नहीं। जब एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी, जब फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो इंपोर्टेड किए हुए गुड्स की पेमेंट किस तरीके से होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट शो करने लग जाता है। तो अब कंट्रीज़ को क्या करनी है, पेमेंट तो करनी है, तो वो क्या करेगी, जो भी हमारा आईएमएफ के पास रिजर्व है 25%, वहाँ से पैसा ले लेगी, ठीक है, और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर लेगी। जब तक एक कंट्री उस 25% के क्राइटेरिया के अंदर, रिजर्व के अंदर पैसा लोन पे लेती है, ठीक है, पैसा लेती है आईएमएफ से, तब उसको कोई भी फीस वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह पे नहीं करना पड़ता। इसको हम बोलते हैं रिजर्व ट्रेंची, कि वो पैसा रखा हुआ है आईएमएफ के पास, जब भी किसी भी कंट्री को अपने फंड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो ये जो फंड होता है, जितना भी एक कंट्री का क्वाटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है।
अगर क्या एक कंट्री 25% से अगर उसको रिक्वायरमेंट है ज़्यादा की, 30% पैसे की रिक्वायरमेंट है, 40% पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो ले नहीं सकती? ले सकती है। 25% से अगर ज़्यादा किसी कंट्री को पैसे की रिक्वायरमेंट है, अपने रिजर्व से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो ले सकती है। लेकिन जितना एक्स्ट्रा पैसा वो चार्ज करेगी, उसको उस कंट्री को उतने पैसे भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक कंट्री जो है वो कितना पैसा जो है बोरो कर सकती है आईएमएफ के पास से। जितना भी एक कंट्री का क्वाटा होगा आईएमएफ के पास, उतना 100% जो है वो अपने क्वाटे के अकॉर्डिंग बोरो कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, वैल्यूएशन बास्केट इज रिव्यूड एंड एडजस्टेड एवरी 5 ईयर। जो हम पढ़ चुके हैं कि जो वैल्यूएशन बास्केट होती है, ठीक है, जिसके अंदर 5 डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसीज इन्वॉल्व होती है, उसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। एसजीआर की जो करेंसी की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है डेली, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन आईएमएफ हॉलीडे, जिस दिन आईएमएफ का हॉलीडे होता है, और वेन एवर आईएमएफ इज क्लोज फॉर बिजनेस, उन दिनों को छोड़ के एसजीआर की जो करेंसी की वैल्यू है, एसजीआर करेंसी वैल्यू जो है उसको डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। द करेंसी वैल्यू ऑफ द एसजीआर इट डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर। अब एसजीआर की जो करेंसी की वैल्यू है उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। जो भी मार्केट एक्सचेंज रेट होगा उस समय यूएस डॉलर का, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा? एसजीआर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। ये था एसजीआर और रिजर्व ट्रेंची। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया और क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।